Good morning, students. In continuation with the unit Introduction to Computer Networks, today we will discuss regarding network devices. That means अभी तक हमने पढ़ा कि हम devices को आपस में connect करते हैं, two or more devices को, similar kind और dissimilar kind. जब उनको connect करते हैं तो हमें कुछ devices की ज़रूरत पड़ती है. किस काम के लिए किस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, मॉडेम, स्विच, रिपीटर, हब, गेटवे एंड राउटर. वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला डिवाइस है मॉडेम. मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. इसका मेन काम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, मतलब वाइस वर्सा काम हो सकता है. एनालॉग टू डिजिटल और यू कैन से डिजिटल टू एनालॉग. ये इसका मेन काम. कहाँ पे यूज होता है? जब आप किसी एक कंप्यूटर के थ्रू, मतलब कंप्यूटर में डेटा सेंड और रिसीव करना चाहें ओवर द टेलीफोन लाइंस, तब हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं. मतलब जब हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, पहले जैसे आपके पास लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, तो उसमें केबल के थ्रू जब हम अपना नेटवर्क यूज़ करते थे या इंटरनेट चलाते थे, उस सिग्नल को आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी एनालॉग डिजिटल को. तो तब हमें इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं. सो ये काम है मॉडेम का. नेक्स्ट वन इज योर स्विच. स्विच का क्या काम है? इसे हम मल्टी पोर्ट डिवाइस भी कहते हैं. जब आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना है किसी एक से, तब इसको यूज़ किया जाता है. मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ करने में इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं. और इसके साथ साथ जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्शन में आपका परफॉर्मेंस या फिर यू कैन से एफिशिएंसी इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी भी स्विच में होती है. नेक्स्ट इज योर रिपीटर. रिपीटर का काम है आपके सिग्नल्स को रिपीट करना. आपके हम डिस्कस कर रहे थे रिपीटर्स के बारे में, बट एक चीज़ और स्विच के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, साथ ही साथ इसमें एक और क्वालिटी है, ये एरर डिटेक्शन भी करता है डेटा सेंड करने से पहले. इन केस सिस्टम जब कनेक्ट हो रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो उस एरर को डिटेक्ट करके नोटिफाई करता है, उसके बाद आपके डेटा को फॉरवर्ड करता है. तो एरर डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी भी इसमें है. एरर डिटेक्शन. नेक्स्ट मैं रिपीटर के बारे में आपको बता रही थी. जब आपके डिवाइसेस आपस में मतलब बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द नॉइस, एटेन्यूएशन, बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आपके जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाए और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर वो प्रॉपरली ना पहुंच पाए. जैसे कई बार हम वॉइस रिसीव करते हैं तो हमें ढंग से सुनाई नहीं देता, ठीक है, मैसेज हमारे पास पूरा नहीं पहुंचा, आधा पहुंचा है, तो उस टाइप की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो दैट मीन्स हमारे जो सिग्नल्स हैं वो बहुत वीक हो गए हैं. जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सिग्नल्स जो हैं बाहर की कंडीशंस की वजह से वीक होते हैं, तो उनको हमें एम्पलीफाई करने की या फिर रीजनरेट करने की या फिर आप कह सकें कि उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत पड़ती है. उस केस में जो डिवाइस यूज होता है दैट इज रिपीटर. दैट मीन्स सिग्नल को रिपीट करना, एम्पलीफाई करना, रीजनरेट करना. अब वो क्या करेगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा जाने में जब आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो बीच में हम इस डिवाइस को इम्प्लांट करते हैं जिसे कहते हैं रिपीटर. सिग्नल्स उसके पास आए, जो सिग्नल्स वीक हैं उसको उसने एम्पलीफाई किया या रीजनरेट किया, मतलब उतना ही स्ट्रेंथन कर दिया जैसे वो सोर्स कंप्यूटर से निकले थे. उसके बाद उसको दोबारा वहाँ से मूव कर दिया, मतलब सिग्नल्स फिर दोबारा वहाँ से ट्रेवल किए.
तो जैसे जैसे सिग्नल्स वीक होंगे दोबारा रिपीटर उसे मिलेगा तो वो सिग्नल्स को रिपीट करेंगे, मतलब रीजनरेट करेंगे और उसके बाद उसको डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचाएंगे। तो ये इसका मेन काम है। लॉन्ग डिस्टेंस में ये जनरली यूज किया जाता है। देन वी हैव हब। आपने अपने लैब में या फिर लैब में देखा होगा कि वी हैव अ हब, जहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स को अगर आपको अटैच करना हो तो उस केस में हम हब यूज करते हैं। कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोर्ट्स बने होते हैं आपके, ठीक है। और जितने भी डिवाइसेस आपने अटैच किए हैं इसके साथ, जितने डिवाइस अटैच होंगे तो आप यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन कलर की लाइट सी ब्लिंक करेगी, आपको पता लगेगा कि कितने सिस्टम इसमें अटैच हो गए या कितने पोर्ट आपके खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। हब आपके दो तरीके के भी होते हैं, एक्टिव और पैसिव हब। एक्टिव हब और पैसिव हब। हब का मेन काम क्या है कि जब आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ पाथ होते हैं डेटा को ट्रैवल करने के लिए। तो हब का काम है बेस्ट रूट फाइंड आउट करना या स्मॉलेस्ट रूट फाइंड आउट करना और उसके थ्रू डेटा को ट्रैवल कराना, ताकि एक ही रूट पे बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैवल ना हो, कोलिजन ना हो जाए उनका, डेटा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा। तो ये सब काम जो है वो हब करता है। नेक्स्ट इज योर गेटवे। गेटवे का काम है अलग नेटवर्क मॉडल से बने हुए डिवाइसेस को या डिसिमिलर लैंस को कनेक्ट करना। जैसे एक नेटवर्क सेटअप है, उस पर स्टार टोपोलॉजी है, दूसरा नेटवर्क सेटअप है उस पर बस टोपोलॉजी है, या वो कोई और मॉडल फॉलो कर रहा है, दूसरे में कोई और मॉडल फॉलो है। उस तरीके के डिसिमिलर नेटवर्क्स को अगर आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़े, डेटा शेयर करना है, फाइल शेयर करनी है, रिसोर्सेज शेयर करने हैं, तो उस केस में हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? गेटवे। फिर आपके पास है राउटर्स। राउटर्स का काम है डेटा को रूट करना, ठीक है, ट्रैवल करवाना, मतलब एक डेस्टिनेशन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। मतलब नेटवर्क ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करने की बात करें पूरे नेटवर्क में तो तब हमारे इस डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। राउटर्स आपने इंटरनेट जब आप कनेक्ट करते हो तब भी आपने देखा होगा, तो वो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस हैं। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। टेलीफोन लाइंस के थ्रू कंप्यूटर में अगर हम डेटा ट्रांसफर करना चाहें तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्विच जो है मल्टीपोर्ट ब्रिज है आपका। रिपीटर सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए यूज होता है। हब अगेन बेस्ट पॉसिबल पाथ और मल्टीपल कनेक्शंस देने के लिए यूज होता है। गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क टोपोलॉजी में डिवाइसेस जब होती है उनको अगर कनेक्ट करना हो तब ज़रूरत पड़ती है। राउटर्स नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस। इसके बाद हम इंटरनेट और उससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।